नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन और रेडियो उपतारा के केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप भंडारी द्वारा एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों से फिल्म बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, जिससे फिल्म वेदा पर सही काम नहीं हो पा रहा और हर वर्ष 50 लाख से अधिक के फिल्म पुरस्कार विभाग स्तर तक रुक पड़े हैं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को तय अनुदान में 25% से अधिक कटौती कर उनका शोषण कर रही है। अन्य प्रदेशों में लाखों रुपए देकर कलाकारों को उत्तराखंड लाया जा रहा, जिनके फूहड़ गानों से पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है। सरकार को इसे और विकसित करना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में फिल्म बॉर्डर नहीं बन पाया, जिससे यहाँ के कलाकार भूखमरी की कगार पर है। इसके साथ ही उत्तराखंड का सिनेमा बंद होने के कगार पर है। कुदरत ने उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का कलाकार खुद को उपेक्षित मानता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को जल्द से जल्द फिल्म बोर्ड का गठन करना चाहिए। आज बाहरी प्रदेशों से कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय कलाकारों को मंच नहीं मिल रहा। तारा शुरू से ही 2007 से लगातार फिल्मों के लिए, यहाँ की बोली भाषा के लिए संघर्षरत है और अभी भी हमारा ध्येय यही है कि तमाम कलाकारों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ गया है कि इन लोगों ने दोबारा से हलचल पैदा कर दी है और तमाम जितने कलाकार हैं उत्तराखंड के, सभी के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि सर आप कुछ करिए। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भंडारी जी, तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यकारिणी पदाधिकारी बैठे हैं, हमारी सरकार से यही मांग है कि आपने पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई है तो उसको अमल में लाने के लिए आप सिर्फ ये करिए कि फिल्म बोर्ड का गठन कर दीजिए और हरियाणा और तमाम ये बिहार राज्य की तरह यहाँ की फिल्म पॉलिसी जो है वो खूब आगे बढ़े और यहाँ की फिल्मों को प्रोत्साहन मिले। क्योंकि हो क्या रहा है कि वहाँ पर फिल्म बोर्ड गठन नहीं हुआ, वहाँ पर केवल अभी वहाँ के पदाधिकारी और अधिकारीगण उसको चला रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना समय कहाँ होता है। सर, हमारा यही कहना है कि हमारे बीच से, हमारे उत्तराखंड के कलाकारों के बीच से एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वहाँ पर उपाध्यक्ष बन जाए और सरकार के मध्य से भी एक उपाध्यक्ष वहाँ पर रखा जाए, ताकि हम टाइम टू टाइम उनसे अपनी वार्ता करें। हॉल नहीं मिल रहा, हम उनके पास जाएं, क्योंकि अधिकारीगण तमाम मीटिंगों में कहीं व्यस्त रहते हैं। तो हमारा यही ध्येय है उपतारा का कि फिल्म बोर्ड का गठन अति शीघ्र हो, हमारी फिल्मों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो मिले और अच्छी तरीके से उनको जो प्रोड्यूसर इतना खर्चा कर रहा है, इतनी दूर दूर जाके फिल्में बना रहा है, उसको फायदा होगा तभी वो फिल्में बनाएगा, नहीं तो फिल्म बनाना बंद कर देगा। तो हमारी यही मांग है। सर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बाहर के कलाकारों को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। वो बाकायदा ऊपर हवाई यात्रा से आ रहे हैं और वहाँ पर जाके इतना फूहड़पन कर रहे हैं। तो हमारे कलाकार कहाँ हैं? इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे पास हैं जो अभी हिट चल रहे हैं। पहले पंजाबी गाने शादियों में बजते थे, आज पहाड़ी गाने हमारी शादियों में बजते हैं। उन कलाकारों को अगर मौका दिया जाए तो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़े, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो हमारी भाषा को अपनाएंगे, अपने कलाकारों को अपनाएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम उत्तराखंड में होते, चाहे वो कैसा भी वीआईपी कल्चर हो, उसमें उत्तराखंड के कलाकारों को प्राथमिकता दी जाए। ये उपतारा का काम होगा। हमारा यही मांग है कि जो भी हमारे गायक हैं, चाहे वो कैसा भी गायक हो, उसे मौका मिलना चाहिए, उसको स्टेज मिलना चाहिए, ताकि हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति जिंदा रहे। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे कलाकार हैं वो हमारी बोली भाषा, संस्कृति, पहनावा, चाहे नथुली हो, धागोली हो, हसूली हो, आज वही कलाकार पहन के दिखा रहा है कि ये हमारी आने वाली जनरेशन लुप्त कर देगी ये सारी चीज़ें। लेकिन आज अगर हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया, तो वो इस काम को छोड़कर कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए मिलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का मानदेय बढ़ाया जाए, उनको 800 रुपये से कुछ और उनका 2000 बढ़ाया जाए। कलाकार को यार, बाहर से आने वाले लोगों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। हमारे जो लोकल के कलाकार हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं करके वो अपनी ड्रेस करते हैं, कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। उनको 2000 क्या है? 2000 आज की डेट में आप ही बताइए। 2000 नहीं, 3000 सरकार की अपनी स्वेच्छा है, वो 5000 कर दे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारी उपतारा जो ये एसोसिएशन है वो लगातार कलाकारों के हित में काम कर रही है और आगे भी हम सरकार से ये मांग रखेंगे कि 800 से लेकर, आज महंगाई, सिलेंडर देख लीजिए आप, तो कलाकार क्या करेगा? कलाकार को चाहिए उसका सरकार संरक्षण करे
उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, अपने स्टेजों में उसको ज़्यादा मौका दिया जाए। बाहर के कलाकारों से अच्छे तो हमारे कलाकार हैं भाई, जो बोली भाषा संस्कृति अपनी बोली तो बोल रहा है, तो कलाकार वही सीखेगा, जो बच्चे हैं वही सीखेंगे। हाँ बिल्कुल सर, हम कई 2007 से मैं कह रहा हूँ कि हमने ढोल वाद्य यंत्र सर, हमारे मंच पे देवता आ गए थे, देवता अवतरित हो गए थे जब हमने एक सम्मान समारोह करवाया था देहरादून में, तो ढोल उस टाइम हरीश रावत जी थे मुख्यमंत्री, वहां पर साक्षात पूरे देवतागण नाच गए थे। तो हमारा ढोल वाद्य यंत्र ढोल वाद्य यंत्र वहीं से हमारे मंच से ही वहां पर घोषणा हुई थी कि इसको राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया जाए, और वहीं से हमारे उपतारा ने ये घोषित करवाया था, और ये मांग हमारी थी, और इसके बाद ये लागू हुआ। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने जितने ढोल वाद्य यंत्र वाले हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, और सरकार से हम जरूर मांग करेंगे। सबसे पहले तो हमारे सारे पत्रकार साथियों का स्वागत है। और जैसे कि हम लोगों ने बताया कि देखिए, जो फिल्म उद्योग है वो एक रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। एक जो मनोरंजन होता है सिनेमा के माध्यम से, वो कभी खत्म नहीं होता है, और उस सिनेमा के कारण जो है हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। उत्तराखंड जो एक ऐसा प्रदेश है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ प्रदेश है, और जहाँ पर कि और फैक्ट्रियाँ न लगाई जाएं और फिल्म उद्योग जैसा व्यवसाय को यदि बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्या वो खत्म हो सकती है। बहुत बड़ा एक माध्यम है हमारे पास फिल्म उद्योग। लेकिन हो ये रहा है कि इसको समझते हुए जब उत्तराखंड राज्य बना, हम तो उत्तराखंड राज्य में भी हमने मांग की, आंदोलन किया, भाषा बोली संस्कृति यहाँ के लिए राज्य बनाने के लिए। तो उसमें राज्य में हमारी ये भी एक मांग थी कि यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, और रोजगार यहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हमारा जो हम क्योंकि बेसिक कलाकार हैं, तो हमारा जो कलाकार संगठन है उपतारा एक पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है कलाकारों का। सभी विधा के लोग इसमें शामिल हैं और सभी विधा के लोगों की बात उपतारा करता है। तो हम लोगों ने महसूस किया था, तो हम 2007 से लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि भाई यहाँ पे फिल्म बोर्ड बनाया जाए, फिल्म नीति बनाया जाए, फिल्म को प्रोत्साहन दिया जाए। करते करते जो है 2015 में हरीश रावत सरकार में पहली बार फिल्म नीति बनी और पहली बार फिल्म बोर्ड बना। लेकिन हरीश रावत जी के टाइम पे वो फिल्म बोर्ड बना था, आज 10 साल पूरे हो गए हैं। वो जो कुर्सियां हैं वहां पे धूल छांग रही हैं, जो वहां पे फिल्म बोर्ड के लिए कुर्सियां लगी थी। इस सरकार ने, पिछले सरकार ने भी 10 साल में फिल्म बोर्ड नहीं बनाया। देखिए, जब तक बोर्ड नहीं बनेगा तब तक अच्छी नीतियां, अच्छे सुझाव कैसे आएंगे? फिल्मकारों को क्या दिक्कतें हैं, प्रोड्यूसर की क्या दिक्कत है, क्या यहाँ पे सिनेमा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर बात नहीं हुई है। जब बोर्ड नहीं बना है तो आज स्थिति यह है कि हमारी उत्तराखंड का सिनेमा बंद होने की कगार पर है। अगर यही हालत रही तो ज्यादा नहीं है, 2-4 साल में के बाद जो है सिनेमा लोग बनाना बंद कर देंगे। सिनेमा हॉल में कोई जाएगा नहीं फिल्म लेकर के, क्योंकि आज फिल्म हमारी जा रही हैं, उनको सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे फिल्मकारों को, फिल्म प्रोड्यूसरों को सिनेमा हॉल नहीं मिलता है। हमारे अगर इस डेट पे माना इस हफ्ते हमने शुक्रवार को फिल्म लगानी है, तो वो हॉल की मालिक की मर्जी है कि वो हमें हॉल देगा या नहीं देगा। हो सकता है कि हमारा ऐसा विषय हो कि हमने आज ही दिखाना है इस हफ्ता, लेकिन नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी बम्बिया सिनेमा है, जो बॉलीवुड का सिनेमा है, ये तमाम सिनेमा है, उनका इतना दबाव इन पे होता है, या हॉल मालिक जो है उनको मौका देते हैं, हमारी फिल्म को उतार देते हैं। लगी हुई फिल्म को, उत्तराखंडी फिल्म को अपने ही प्रदेश में अपमान सहना पड़ता है, उनको हॉल से उतार देते हैं। सरकार पे लोग जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिल्म शूटिंग जब हम करते हैं तो बम्बिया फिल्म वालों को पूरी पुलिस फोर्स मिल जाती है, हमारे भी है पुलिस फोर्स, लेकिन हमने आज तक शूटिंग की, हमने मांग की, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिलती हमें, यानी सुरक्षा के साधन भी नहीं मिलते हम लोगों को। ये है। इसके अलावा सरकार ने फिल्म पॉलिसी में 50 लाख रुपए के कम से कम फिल्म पुरस्कार रखे हैं, अच्छी फिल्म के लिए, अच्छे अभिनेता के लिए, अच्छे गायक के लिए, अच्छे संगीतकार के लिए, अच्छे टेक्नीशियन के लिए। लेकिन 10 साल से वो पुरस्कार भी नहीं दिए गए। हम मानते हैं कि अगर 50 लाख के पुरस्कार हैं तो पिछले 10 साल में 5 करोड़ जो कलाकारों के पास आना चाहिए था, उनका उत्थान होता, वो भी खत्म कर दिया गया है। तो लगातार जो है हमारा सिनेमा जो है एक सिनेमा पे एक बंद होने की कगार पर है, इसकी चिंता है। पूरी इंडस्ट्री ने, तमाम लोगों ने उम्मीद की कि उपतारा ने ही फिल्म नीति बनाई थी, बोर्ड बनाया था, आप लोग जो है थोड़ा सगड़े नहीं है, दोबारा सगड़े हो जाइए। तो हमने उत्तराखंड की इंडस्ट्री का सम्मान करते हुए हम सब ने निर्णय लिया कि भाई हम फिल्मों में व्यस्त होने के बावजूद भी कुछ समय उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अविलंब फिल्म बोर्ड गठित हो। दूसरी बात यह है कि जो आपने 50 लाख के जो पुरस्कार रखे हैं वो दिए जाने शुरू कर दिए जाए, तुरंत शुरू कर दिए जाए वो। तीसरी बात यह है कि सरकार जो है सब्सिडी, जो मेन पॉइंट है सब्सिडी का है, सब्सिडी में ये हो रहा है कि सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है, बड़ा प्रचार कर रही है कि भाई सरकार जो है फिल्म मेकरों को 50% सब्सिडी दे रही है। लेकिन ये कागजों में है, केवल ये अंकों में है,
सच्चाई में नहीं है। आज तक किसी भी प्रोड्यूसर को, उत्तराखंडी प्रोड्यूसर को 50% सब्सिडी नहीं मिला है, और कुल मिलाकर के उसके खर्चे का 8%, 10%, 15% ही मिलता है। तो ये इससे कलाकार जो प्रोड्यूसर है उसकी कमर टूट रही है। और मतलब हम जो शूटिंग करने जा रहे हैं हमें महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब हर आदमी कहता है तुम्हें तो पैसा मिल रहा है सरकार से, तो तुम पैसे दीजिए। हम कहीं गांव में खड़े होते हैं वहां पैसा मांगते हैं, सड़क पर खड़े होते हैं पैसा मांगते हैं। पहले तो हमारे जो सब्सिडी नहीं था, फ्री में काम होता था। तो जब सरकार सब्सिडी दे रही है तो पूरा दे, और बहुत सारी जो अभी कमियां हैं हमारे फिल्मों के लिए उसको दूर करे। ये हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग थी।